नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है सुबह का समय। आज ब्लॉग बिल्कुल सुबह से ही शुरुआत करी है और क्योंकि आरू भी सुबह जग गई थी तो उसको इस पे खटिया पे बिठाना था, तो इसके लिए बस सीधे खटोली बाहर लाई और बिछा दिया है। और अभी बस जस्ट सो के उठ के आए ही हैं और आरू को बस चड्डी पहना रही हूँ और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। और थोड़े से दोस्तों लेट से ही जग रहे हैं क्योंकि देख ही रहे हैं आप, काफ़ी उजाला हो गया। उजाला हो नहीं गया बल्कि इन दिनों क्या है कि 6 बजे तक में रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी देखिए सूरज नहीं निकला है, अभी धूप नहीं आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, सबसे पहले हाथ मुंह वगैरह धोने कुल्ला करने आ गई थी और कैमरा लगा दिया था। और आरू उधर से आ रही है तो जहाँ मैंने कैमरा स्टैंड है लगा रखा, तो आरू सीधे क्या करती है, उसी को गिरा देती है। तो अभी कैमरा वो गिरा देगी। मैं यहाँ पे ब्रुश कर ही रही हूँ, उसे लगता है ये क्या चीज़ है, आज मम्मी इसको यहाँ से वहाँ रख रही है, तो उसका ध्यान इस पे आ जाता है और वो क्या करती है कि इसको गिरा देती है। क्योंकि अभी वो छोटी है तो उसे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगेगी। तो देखिए यहाँ पे उसने कैमरा गिरा दिया और अभी भी देखिए लेके भाग गई, लेके चली जाती है कि ये क्या चीज़ है। आज उसने पहली बार इस पे ध्यान दिया है, वैसे तो ये ऐसे ही रखा रहता था, ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब आज मैं उस पे काम अपना कर रही हूँ तो इसका भी ध्यान केंद्रित हो गया है उसी पे ही। और सुबह का समय तो अभी कोई है भी नहीं। अभी फिर उसके बाद मैंने हाथ मुंह धोया है, कुल्ला उल्ला हो गया है और आरू का भी जो है मुंह धुलवा दिया था। यहाँ पे आस्था स्कूल के लिए तैयार हो रही है क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। और छुट्टियों के बाद से ये पहला ही दिन है स्कूल के लिए। क्यों रुला रहे हो उसको, क्या हो गया? आरू आ जाओ बेटा, अभी नहीं गेट खुला है, छोड़, तू हाथ हटा दो ना। आरू आओ इधर, उसे बाहर जाना है। चाय हमारी बन गई है, आप सभी भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। और कल रात में चला है बहुत ही ज़्यादा धुआं कह रही हूँ, हवा चली है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये सारा कुछ धूल मिट्टी हो गया यहाँ पे। अभी झाड़ू लगाएंगे, अभी सुबह हुई है, पहले चाय पी लें उसके बाद होंगे और सभी घर के काम। तो बस ये सभी जितना भी फैला है ना, सब हवा के कारण हो गया है। नहीं खुला गेट, तो चलिए चाय पीते हैं। अपनी दीदी तक निकल गई, उन्हें तक निकला। अरे इसको जाना था बाहर। कौन है? देखो तुम हो, देखो। बहुत क्यूट पाई है, बहुत क्यूट पाई है। इधर आओ, इधर आओ, चलेंगे थोड़ी देर में, चलेंगे बाहर, चलेंगे। तो दोस्तों चाय पीने के बाद काम शुरू हो गया है और आस्था के पापा अभी कहीं चले गए थे। मतलब सुबह सुबह वो उठे, हाथ मुंह धोया और बाहर घूमने को चले जाते हैं। सुबह के समय घर में रहते ही नहीं, वरना खटोली वही ला के रखते, लेकिन आज मैंने ही सुबह बाहर ला के रख दिया था। अंदर बिछी रहती है, अंदर हम इस पर सोया करते हैं। और दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अभी इस साल तो फिर भी कम ही हो रही है। और ये सारे जो भी मिट्टी के घर मकान हैं, तो सारे देखिए कलर छूट गए हैं सभी के, और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी जो है ना वो बह गई है। और यहाँ जहाँ पे अभी झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पे भी इतना ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, धरती पे बहुत ज़्यादा ही धूल धूल हो गया था। तो इसे भी एक दिन फिर गोबर से पूरे में ही झाड़ू के साथ और गोबर फेर दिया था, मतलब जल्दी जल्दी किया था, गोबर घोल के पूरे में डाल दिया था। जैसे फर्श को धोते हैं वैसे ही उसी तरीके से कर दिया था। तो पूरा ही जो धूल मिट्टी है वो भी बैठ गया
और अच्छा भी लगने लगा घर। और अब झाड़ू वाड़ू लगाने में भी दिक्कत नहीं है। पहले तो झाड़ू भी नहीं लगा पा रहे थे, इतनी ज़्यादा धूल निकल रही थी ज़मीन से। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था की चोटी कर दे रही हूँ। आस्था नहाना धोना देखिए उतनी देर में कर ली है, तो पहले इसकी चोटी कर देते, इसे स्कूल के लिए तैयार कर देते हैं। और अच्छे से नहा के फ्रेश होके बिल्कुल आ गई है। तो दोस्तों आप सभी भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से हम आखिर कहाँ थे। तो इतने दिनों से पहले तो मायके में ही बने रहे। उसके बाद थोड़े दिन जहाँ आस्था के पापा काम कर रहे थे वहाँ पे कुछ दिन रहे, और उसके बाद सीधे फिर हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद ब्लॉग की शुरुआत दोबारा करी है, और अब ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे। आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। कोशिश यही रहेगी कि ब्लॉग रोज़ ही डेली आ पाए, क्योंकि दिक्कत बस ये हो जाती है ना कि ब्लॉग अपलोड करने के लिए ब्लॉग को दूर जाना पड़ता है, बस वो दिक्कत पड़ जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट आए थे जो कि मैंने पढ़े, और सभी के प्यारे ही कमेंट थे। सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट ऐसे ही आप सभी करते रहिएगा। तो दोस्तों उसके बाद आस्था के पापा ने भर दिया था बाथरूम में पानी पूरे में। लाइट आ चुकी थी तो पानी पूरे में भर दिया था। उसके बाद फिर मैं नहाना धोना मेरा हो गया है, पूजा पाठ भी हो गया है। और अब यहाँ पे किचन में सुबह मैंने झाड़ू नहीं लगाया था तो उतना ज़्यादा कचरा था भी नहीं, तो अभी यहाँ की सफाई कर दे रही हूँ। और गैस सिर्फ पोंछने के लिए है, तो गैस पोंछ के और फिर खाना बनाने की शुरुआत करूँगी। तो दोस्तों आज खाने में बनाना था, आस्था के पापा ने ही काट के रख दिया था बैगन और आलू। तो बैगन और आलू की ही सब्ज़ी बनानी, लेकिन भरौवल वाले भटा बनाने हैं। मतलब भटा में मसालों को भर के उस तरीके से बनाना है। तो छोटे छोटे क्योंकि बैंगन रखे थे तो देखिए उन्होंने 4 खोट में काट के 4 कोण में काट के रख दिए हैं। और यहाँ पे गैस को पोंछने के बाद अब खाने बनाने की तैयारी हो रही है। और मसाला भी दोस्तों मैंने यहाँ पे पीस के रख लिया था। तो दोस्तों इस बार जब हम बाहर गए तो कोई हम ये सोच के नहीं गए थे कि हमें वहाँ पे रहना है, बल्कि वहाँ पे मायके में गए थे। मैं अपने मायके ही गई थी, उन्होंने बुलाया था
बोल दिए थे कि आखिरकार के आ जाओ इधर, तो इसलिए गई थी, ये सोच के नहीं गए थे कि हमें वहाँ पे रहना ही है। और क्योंकि फ़ोन उतना सही था नहीं, जिसके कारण ब्लॉग नहीं बना पाई, और इसी वजह से वहाँ पे इतने दिन रह गए। ज़्यादा नहीं, 2 ही महीना मुश्किल से रह पाए थे। तो मम्मी के यहाँ नहीं रही, फिर कुछ दिन मम्मी के यहाँ बने रहे, कुछ दिन वैसे बने रहे। तो ये सोच के नहीं गए थे कि वहीं पे रहना है, रहना हमें गांव में ही था। बस चले गए थे थोड़ा घूमने के लिए ही, कि थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। और अब क्योंकि स्कूल भी आज तक खुल गया है, उस समय छुट्टी भी थी, छुट्टी पड़ने वाली थी नहीं, और अब स्कूल भी खुल गए हैं, तो इसलिए टाइम से अब हम यहाँ पे आ गए। ऐसा कुछ ये नहीं था कि यहाँ से अब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस अब यहीं पे कंटिन्यू रहेंगे और ब्लॉग कंटिन्यू आते रहेंगे, आप सभी देखिएगा ब्लॉग। और दोस्तों बहुत कुछ सोच के रखा है कि ऐसा ऐसा इस बार करना है, ऐसा ऐसा इस बार, क्योंकि बरसात के बाद जो है सारे काम स्लो हो जाते हैं। तो इसलिए इस बार जो भी घर के काम हैं उन्हें अच्छे से करने का मैंने सोच रखा है। आइडिया मैंने पहले से ही लगा रखे हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से व्यवस्थित रखना है। जैसे कि आपने कमरे का बताया था, बीच में जो लकड़ी लगाई है, उसके लिए एक कमेंट आया था कि बीच में पर्दा लगा के और एक तरफ पलंग वगैरह कर दो। हमारे तो पलंग है नहीं, खटोली है, तो खटोली एक तरफ कर दो और दूसरी तरफ सारे सामान रख दो। तो ये आइडिया बहुत ही बढ़िया था, और ऐसा ही सोचेंगे, ऐसा ही करेंगे कि बीच में पर्दा लगा के साइड कर दें सामान सभी। तो ऐसे ही ऐसे और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोच रखे हैं, करेंगे धीरे धीरे ब्लॉग में। और अभी तो बस ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। अभी देखिए, आप देख पा रहे हैं कि डेली रूटीन जो होता है वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे ब्लॉग में आप और सभी भी देखिएगा कैसे घर को और सुंदर बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं इन सभी चीज़ों को। क्योंकि दोस्तों अभी बारिश का भी दिन है, तो जो भी हमारे घर के काम है उन सभी को निपटा लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे मसाला भून लिया था, और जो बैगन आलू काट के रखे हैं इसमें मसाला थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से भरती जाऊंगी, और उसके बाद इसे थोड़ा सा तेल डाल के फिर से फ्राई करके और ढक के पकने देंगे। तो ऐसे 4 कोने में कटे हुए हैं, इसमें बीच में मसाला इसके अंदर भर दे रहे हैं। और इस मसाले में सब कुछ मिला हुआ है, जो भी मसाला होता है, प्याज, लहसुन, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, नमक, हल्दी, ये सभी चीज़ें इस मसाले में मिली हुई है। और दोस्तों इतने बाद जाके आज वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। कुछ मुझे इतना ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि पहले क्या था कि पहले बिल्कुल आदत पड़ गई थी वॉइस रिकॉर्ड करने की। जो भी मन की बात होती थी वो सभी शेयर करती जाती थी तुरंत आप सभी से। और बिल्कुल भी उस समय मेरे को ये नहीं था कि कैसे वॉइस रिकॉर्ड करना है, क्या बोलना है, कुछ भी उस समय मेरा ऐसा नहीं था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और हिचकिचाहट हो रही है कि क्या क्या मैं आप सभी से बातें करूं, क्या शेयर करूं। और दोस्तों कमेंट आ रहा था कि आप अपना किचन जो था पहले वो वाला दिखाइए, लेकिन उस किचन की अभी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ। तो फिर आपको कभी उस किचन को दिखा देंगे। तो दोस्तों आस्था ना स्कूल से अब आ गई है, तो दिखाते हैं आपको। सुबह स्कूल चली गई थी आस्था। आ गई? कितने बजे छुट्टी हुई आस्था? 12 बजे का हो गया स्कूल। बहुत कल्लू हो गई तुम तो एक ही दिन में। तो दोस्तों आज के लिए ब्लॉग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।